तो जी हाँ, बातें करने से अच्छा यहाँ परिभाषा बनाई होती तो थोड़ा दिमाग चलता। और कोई किसी किसी परिभाषा नहीं बननी? गलत परिभाषा भी नहीं बना रहे, बताओ यार। गलत तो बना सकते हैं। इस बार जो ना, इस बार इस पूरे क्लास का मालिक भाई साहब ऐसी है, राम भरोसे सरकार चल रही है, कुछ नहीं हो सकता। कम से कम पिछली बार 10 बच्चों ने बना दी थी परिभाषा, 10 से भी प्लस बच्चे थे जिन्होंने धड़ा इसकी परिभाषा देखते बना दी थी। यही टाइम है, यही चैप्टर मुझे याद रहता है कि कौन ज़्यादा बच्चे, ये नहीं कि एग्जैक्ट थोड़े थोड़े बच्चों को फेस याद रहता है कि उसने तो बताई दी थी, बाकी दूसरों ने भी बता दी थी। और यहाँ तो शुरुआत ही वो नहीं बेकार हो गई। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बता पा रहा है कोई भी, और कुछ नहीं बता पा रहा है। बता, समझ रहे हो क्या है? हकीकत बता रहा हूँ पहले मैं तुम्हें। अब तक के 12 साल के कैरियर में सबसे बेकार बैच लग रहा है मुझे ये, क्योंकि कुछ ही नहीं बता पाते। कुछ बोलो, वो कुछ बताओ, देख रहे हैं तो कुछ दूरदर्शन चल रहा है, क्या चल रहा है ये? मेरे सामने क्या होता है? मेरे सामने बोला नहीं जाता, ये हालात हैं। बाकी तो कितने भी, अभी मैं मेरे सामने नहीं बोला था, अभी भी मैं कह रहा हूँ चुप जाओ जो, तो भी बात है, 2-4 तो फिर भी टैं करते रहेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, मुझे पता है तुम क्या हो। नहीं, उधर कोई चालक है, उसके सिरों पर हम वोल्टेज आरोपित करते हैं, कुछ भी वोल्टेज आरोपित कर दिया हमने, उसमें आई धारा प्रवाहित होने लगी, आई धारा प्रवाहित होने लगी। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि इसमें जो वो प्रतिरोध है वो 1 ओम आ रहा है। कब आ रहा है? जब 1 वोल्टेज आरोपित करते हैं और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का अपना खुद का प्रतिरोध जो होता है ना, वो 1 ओम होता है, ना कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है या धारा उत्पन्न होती है, कुछ नहीं है। परिभाषा क्या है? परिभाषा जहाँ से पकड़ोगे ना, परिभाषा वहाँ से बन जाती है। ये साइंस है। साइंस में हर किसी, कोई भी व्यक्ति हो, भाई साहब मुझे ऐसे ऐसे बड़े भयंकर बेवकूफ़ से टीचर और बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनसे पूछो तो रटो हुई किताब की परिभाषा तो बहुत बढ़िया बोलेंगे, बड़े बढ़िया बताएंगे, ईमानदारी से एग्जैक्ट का ही बताएंगे, और वो सही भी होती है क्योंकि उससे कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि किताब की लैंग्वेज है। लेकिन उनसे पूछो कि जरा सा का की कर दिया तो क्या होगा, तो भाई साहब उनकी टी निकल जाती है, और वही बच्चों की भी निकलती है सारी ज़िंदगी भर। ये परिभाषाएं, कोई से चैप्टर की परिभाषा सूत्र देख के, या मैं कोई बार बार तुम्हें परिभाषा बता रहा हूँ, ये किताबों में थोड़ा होती हैं, बताई जा रही हैं, और मैं बार बार तुम्हें बोल के इस लेवल पर पहुंचवाना चाह रहा हूं। क्योंकि ऐसा समझना कि एक आदमी चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आदमी जो है साहब खिचड़ ही रहा है ना, उसे चलाने की जरूरत है, और वो तुम लोग हो। मैं तो सोच रहा हूँ खिचड़ भी ना रहे, रेंग ही रहे हो जरा से। खिचड़ रहे होते तो भी थोड़ा बहुत चल रहे होते। कुछ ही नहीं आता भाई साहब, कुछ भी नहीं आता है। 5 चैप्टर हो चुके हैं, परिभाषा बनानी बता चुके हैं, कारक वारक तो चलो थोड़े बहुत निकाल सकते हैं, वो भी सारे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़े बहुत निकाल पा रहे हैं। ये जो साइंस होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री खासकर, बायो में तो इतना कुछ नहीं होता है। तो ये रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने 50 बार बता दिया। समझ लो, समझ के अपने आप कोई चीज़ बनाओ। रोज़ रोज़ कोई ना कोई परिभाषा पे तुम अटक जा रहे हो। मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ। एक और सारी बात मैं तुम्हें छोड़ के एक बात बता देता हूँ जरा। तुम लोग जो यहाँ बैठे हो ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में परिभाषा होती है। ऐसे नहीं कि सारे बेवकूफ़ हैं, सारे बेवकूफ़ नहीं होते, कुछ ठीक ठाक भी होते हैं। लेकिन जो ठीक ठाक है ना, वो या तो शर्म की वजह से, या उनके अंदर झिझक है, या उनकी शर्म टूट नहीं रही है, या अंदर से कोई एक डर है, घबराहट है, जो कि बोल नहीं पाते हैं। समझ रहे? बोल नहीं पाते हैं। ये तुम्हें ना बोलना ही ना बोलना तुम्हारे कैरियर का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होगा, और यही तुम्हें लेकर डूबेगा, ना बोलना। समझ लो क्यों? क्योंकि इंटर के बाद तुम जिस जॉब के लिए भी जाओगे ना, जिस जॉब के लिए भी जाओगे भाई साहब, उसमें इंटरव्यू तो तुम्हारा होना ही होना है। अब कोई कहे कि भाई साहब C या D ग्रेड में इंटरव्यू धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, कोई बात नहीं, खत्म किया जा रहा है। लेकिन जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना 1 साल की, उसमें अंदर अस्थायी तुम्हारी जॉब रहती है। वहाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस वही कि बोर्ड पर पहुँच गए या स्टेज पर पहुँच गए, तुम्हारी टांगें कब कपा रही हैं, हाथ कब कपा रहे हैं, तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो लड़खड़ा रही है। तो यहाँ से भी तुम्हारा वीक पॉइंट होता है, और वहाँ से तुम पीछे फेंक दिए जाते हो, या तुम्हारा ना प्रमोशन हो पाता ना कुछ हो पाता। जहाँ एक जगह पहुँच गए वहीं पड़े रहते हो सारी ज़िंदगी में। और जितनी भी हायर पोस्ट हैं, ग्रुप B और ग्रुप A वाली पोस्ट, जैसे IAS PCS ऑफिसर होते हैं, या IAS समीक्षा अधिकारी होते हैं, या बड़े बड़े ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनमें अभी भी हर किसी में इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरव्यू, यही सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा हवा होता है। हवा पता क्यों होता है? यह हवा सबसे बड़ा, क्योंकि वो लोग तुम्हारी तरह ही होते हैं, और जब उन्हें बोलने का मौका होता है ना उनके पास, वो उस टाइम बोल नहीं पाते,
और जब बोलने का मौका आता है उस टाइम उनकी भाई साहब झिझक खुलो भी नहीं होती और किसी के सामने उनसे जवाब निकलता नहीं है। और ये मत सोचना कि तुम्हारे बोलने का मौका नहीं वाला है। अभी तुम्हारे 3 बायोवा होंगे ना, जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, वरना 2 तो हर किसी के होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो बाहर से एग्जामिनर जब आएगा और एक बच्चे को कमरे में बुला के जब उससे क्वेश्चन आंसर पूछता है ना, तो बहुत होगी तो वहीं किल्ली निकलती है और जो बच्चे कुछ आंसर है ना वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कोई अंदर से थोड़ा ना कुछ तुम्हारे कोई गुर्दे फेफड़े निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही खड़े होते और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि कौन बच्चा कितने अच्छी तरीके से बता पा रहा है। और यही मैं ठोक बजा के तुम्हें बार बार ठीक कर रहा हूँ पूरे साल। यहाँ सिर्फ पढ़ाई या लिखवाया या खाली अढ़ाया नहीं काटा जाता कि घास काट कर भागे चले जाओ। तुम्हारे अंदर कोई चीज़ जगाई भी जा रही है कि भाई खाली थ्योरी से काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऐसा होता है ना, 1 लाख 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना IAS की कोचिंग करने लोग दिल्ली वगैरह या कोटा कानपुर इलाहाबाद वगैरह चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो उनका क्या होते हैं 7 एग्ज़ाम होते हैं IAS में, 27 घंटे लगातार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो, मतलब एक के बाद एक 3 घंटे का पेपर होता है। 27 घंटे एग्ज़ाम देने के बाद में भी उन्हें सिलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे? इंटरव्यू में। बहुत सारे जब पूरा ऐसे गोल घेरा बना के सारी IAS ऑफिसरों की टीम बैठी होती है ना, बीच में तुम्हें कुर्सी डाल के बैठाया जाता है और जब तुमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो भाई साहब पापा का नाम भी सीधा महुआ खड़ागंज बताओगे। ये हालात होंगे तुम्हारे। पापा का नाम, गांव का नाम बता रहे होगे उस टाइम पर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो उल्टे सीधे, और जो क्वेश्चन आ रहे होंगे ना सारे भूल चुके होंगे। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा था, औरों के साथ नहीं होता है। जो लोग अपनी बचपन से झिझक तोड़ के जाते हैं वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। वो तो जैसे क्वेश्चन आंसर किया, अगर सही भी नहीं आता ना तो इधर को मेल जोल करके ना सही कर देंगे उसे, उसके करबटमों को निकाल के सही मार देंगे। अब वो जैसे कहेंगे नहीं ये आंसर था, अरे मैं भी तो यही कह रहा था। मतलब उसकी झिझक इतनी खुली हुई है कि वहाँ जाकर मुजोली कर रहा है। तो मुजोली करने का मतलब क्या? मुजोली करने का मतलब ये नहीं कि गलत बात पे मुजोली कर रहे हैं। मुजोली करने का मतलब है कि तुमने अपनी बात धीरे धीरे गलत करते करते सही के नज़दीक ला के खड़ी कर दी। मतलब सही ना हो पाए तो यार सही जैसे तो हैं। अब गोरे ना है तो गोरे जैसे हैं, ऐसी मान लो। हाँ, तो वही चीज़ है। और अब IAS की बात में बता रहा था, 2-3 लाख रुपए IAS की कोचिंग के लिए जब देकर देने आते हैं ना, तो उसके बाद में जितने भी ये कोचिंग सेंटर वालों का एक हिसाब है, वो कहते हैं भाई साहब अब तुम्हारे इंटरव्यू की कोचिंग अलग देते हैं। वो उसे कहते हैं GD, ग्रुप डिस्कशन। सुना ही नहीं होगा तुमने नाम, किसी ने शायद सुना हो GD। अब हाँ, GD का मतलब समझ रहे हो? अब 50-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए वो GD के करवाते हैं ना भाई साहब। GD करवा रहे हैं हम, ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं। और ग्रुप डिस्कशन में पता क्या होता है? 4-4, 5-5 बच्चों का बैच बना के और उन्हें अलग अलग बिठा देंगे, उन्हें को टॉपिक दे देंगे, भाई आपस में क्वेश्चन आंसर पूछते रहो, हो गया GD तुम्हारा। वो क्या करवा रहे होते हैं? वो वहाँ झिझक तोड़वा रहे होते हैं। और यहाँ तुम्हें फ्री में झिझक तोड़ने मिल रही है, तुम तो नहीं तोड़ लें, वहाँ पैसे देकर तोड़ोगे जब कभी भी कोई तुम्हारी जॉब वगैरह लगेगी। तो ये देखना, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब तुम ऐसी पोस्ट पर पहुँचोगे ना, तब भाई साहब मैं ही याद आऊँगा और कहेंगे भाई यार ये चीज़ बता रहे थे भाई साहब। वो बहुत सारे अभी तुम्हारे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे प्रोग्राम आते हैं ना, तो किसी से जैसे तुम्हारे टीचर आते हैं, भाई साहब कोई भाषण देना चाह रहा है या कोई गाना सुनाना चाह रहा है, तो सारे मुँह दबा के नीचे को बैठ जाएंगे, कहीं मुझे ना देख ले या मुझे कहना दें। और वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था भाई साहब। इतने सारे 1000-2000 बच्चों के सामने बोलने का मौका तुम्हें ज़िंदगी में इंटर के बाद में मिल ही नहीं सकता। तुम सोचो डिग्री कॉलेज में तो 5000 बच्चे होते हैं, 5000 बच्चे होते हैं, लेकिन 5 बच्चे भी एक साथ नहीं मिलेंगे तुम्हें वहाँ। कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। वो तो खेल का मैदान है, कोई अपना कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कहीं खड़ा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। 10 बच्चे एक साथ बैठे नहीं मिलेंगे क्लास में तुम्हें डिग्री कॉलेज में भी। और प्रेयर तो कभी होती नहीं। अब इंटर तक हो, इसके बाद प्रेयर भी होनी बंद हो जाएंगी। अब इसके बाद तुम जब भी कहीं जाओगे सारे प्रोफेशनल कोर्स होंगे। अब ये चीज़ें खत्म, जनगण मनगढ़ तुम्हारा या ये चीज़ें खत्म। अब तो तुम जहाँ जाओगे सीधे डायरेक्ट जाकर पढ़ाई करोगे। अपने 1-2 बच्चे क्लास में बैठेंगे, उन्हें पढ़ा के अपनी कोचिंग कर आ जाओगे। किससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी क्लास में जो 100 बच्चे पढ़ होंगे ना, जिंदगी में 100 बच्चों से मिल ही नहीं पाओगे तुम। हमारी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा कभी जा रहा होता है, कोई कभी जा रहा होता है, 10-5 से मिल पाते हैं ना वैसा। हाँ अच्छा तुम भी इसी में ही हो गया, हाँ यार मैं भी इसी में हूँ, ऐसा होता है। और कुछ बच्चों को तो एग्जाम में पता चलता, अब यार तो मुझे वहाँ मिला, इसमें ही आ गया ना, हाँ यार इसमें ही था। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो रखा है। BSc करते करते हम आए थे, नाम से एक के पास से वो प्लम्बर की उसकी दुकान थी राधे, इसमें राधेश्याम बिल्डिंग में ही। वहाँ से सामान कई बार लेकर आए, पता चला बोर्ड के पेपर में मेरे पास ही बैठा। अबे तुम्हारी तो दुकान है, BSc ही क्या? हाँ नहीं BSc ही लो। हमें तब पता चला कि उसकी BSc हमारी BSc। वो दुकान पे बैठा रहेगा, हम निकलते बढ़ते कोई सामान ले लेकर रहे उससे। और जबकि एक क्लासमेट साथ में, रोल नंबर भी मेरे पड़ोस में ही। ऐसा होता है। तो ये भाई साहब तुम्हारी झिझक तुम्हें लेट डूबेगी। बार बार मैं रोज़ बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ बताते तो कुछ बताते का मतलब गलत बताते हुए कोई बुरी बात थोड़ा ही, गलत ही बताते, लेकिन गलत भी नहीं बता पा रहे। गलत बताते जब तुम्हें सही पता चलता ना तो बड़ा अच्छा पता चलता। एक भाई साहब ऐसे गोल्डन बात बताता हूँ तुम्हें मैं, लिख लेना इस बात को।
अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और क्लास में किसी बच्चे ने उसका सही आंसर दे दिया तो भाई साहब वो बच्चा होशियार बच्चा नहीं है और ना ही बहुत बड़ा अच्छा बच्चा है या उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, कुछ नहीं है। वो एक नॉर्मल आदमी है जिसने मेरे पहले बार क्वेश्चन करने पे पहली बार में आंसर दे दिया। होशियार बच्चा और मजबूत बच्चा और मजबूत दिमाग का, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा कौन है कि जिसने 3-4 बार गलत आंसर दिया और उसके बाद गलत करते करते सही पे पहुंच गया। वो है भाई साहब बच्चा जिसे कहते हैं साइंटिफिक बच्चा। इसके अंदर के खोजबीन वाली बात है, जो कि आगे चलकर कुछ कर सकता है, वो हर परेशानी से निकल सकता है क्योंकि वो दिमाग का यूज़ कर रहा है। और जिसने पहली बार फटाफट आंसर दे दिया तो वो क्या है, वो सिर्फ रट रहा है। कभी कभी तुमने वो उसमें किसी ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, तो वो कहते हैं भाई साहब मशीन क्या है, टीचर पूछते हैं तो मशीन, वो एक भाई साहब उसमें वो साइलेंसर होता है, वो देता किताब का ऐसा खटाखट मशीन ऐसा बहुत धड़ा इंग्लिश में बोलता है हाँ ये आंसर देखो। और आमिर खान से कहते हैं, वो कहते हैं एवरी थिंग्स, जो भी हमारे काम को आसान कर दे वो मशीन है, कुछ भी तो सब भगा देते हैं, है ना। ये लैंग्वेज है तुम्हारी, समझ गए। तो किसी भी चीज़ को जिसने भी देखी होगी समझ में आ गया कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं देखी हो तो देख लेना एजुकेशनल फिल्म में, ठीक है। तो रटने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे ध्यान देना है। आमिर खान भी ये कहता, दरअसल वो बात आमिर खान नहीं कह रहा था, दरअसल वो जो 3 इडियट फिल्म है वो चेतन भगत की किताब पे बनी हुई है और चेतन भगत IIT क्वालिफाइड इंजीनियर आदमी है, समझ रहे हो जी, उसकी किताब पे बनी हुई फिल्म है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो आमिर खान ने कह दिया, आमिर खान ने सिर्फ उसका रोल निभाया, काम सारा पीछे से उसका इंजीनियर का ही चल रहा है। तो इसलिए ये झिझक तोड़ने का टाइम है, इसके बाद तुम्हें दोबारा कोई टाइम नहीं मिलेगा। और स्कूल में भी तुम्हारे 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे हैं, ऐसे गधे बच्चे तुम्हें कभी ज़िंदगी में मिलेंगे नहीं। तुम स्टेज पर पहुंच जाओ भाई साहब, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी बोल के आ जाओ। कभी नीचे बैठे बच्चे बाप लोग की तरह बिल्कुल ऐसे देखते रहेंगे तुम्हें उल्लू की तरह, और तुमसे कुछ नहीं कह सकते, तुम भाई साहब कुछ भी बोलिए। लेकिन शर्त यह है कि बोलने वाला भी तो होना चाहिए। तुम कुछ भी बोलने चले आओ, भाषण बोलने चले आओ, तुम्हारी सुनते रहेंगे, ज़्यादा देर क्या करेंगे, बैठे बैठे देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कान में कुछ कह देंगे, क्योंकि उनमें कुछ है तो है नहीं। तो ऐसे गधे बच्चों की भीड़ कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती जो कौन सा क्वेश्चन आंसर पुट कर सके। और ऐसे मुझे भी लग रहा है कि हमारे बैच में भी ऐसे ही है। इतनी ये परिभाषा थोड़ी ना, कोई परिभाषा तो ये मजाक थी, लेकिन बार बार तुम लोगों से कोई चीज़ निकलवाने चाह रहे, तुम्हारे पेट के अंदर क्या है बाहर निकालो। उल्टी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ निकाल नहीं पाते टीचर का। देखो उधर बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसे कहते रहे, जैसे इसने बोला है कि यार तुम हमारी खिंचाई कर दोगे, तुम हमारा ये कर दोगे, कुछ कर दोगे। कुछ बच्चे मुझसे, तुम लोग जब चले जाते हो फ़ोन पे या कभी यहाँ रुक के, कुछ बच्चे बाद में कहते हैं मुझसे, सर जी थोड़ी सी कम छिले करो, कहते हैं मुझसे। अरे आप पीछे क्यों देख रहे हो, पीछे नहीं कह रहा हूँ किसी को। हाँ कहते हैं, ये साइड में ले जाके भी कह देते हैं मुझसे। कहाँ था, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो जो खींच रहे हैं वो क्या चीज़ खींच रहे हैं, या वो जो छील रहे हैं वो छील क्या रहे हैं, या वो जो कम हो रहा है वो हो क्या रहा है। ये एक कहावत है, ये दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, ये बस अपने ऊपर लेने वाली बात है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को तुम जितना ज़्यादा महसूस करोगे ना वो उतनी ज़्यादा लगती है, समझ रहे हो। जैसे कि बेइज्जती तुम जितनी ज़्यादा महसूस करोगे ना उतनी लगेगी। किसी ने तुमसे कह दी तू तलाक बोल दिया, तुमने कह दिया यार इसने मुझे तू तलाक बोला, दिल पे ले लिया भाई साहब, ज़िंदगी भर वो दुश्मनी बना रहेगा। और किसी ने तुमसे भाई साहब ये कह दी ना, अबे तू बड़ा कमीना आदमी है। अब यहाँ दो बातें, या तो तुम गुस्से लड़ोगे, अब कैसे कह के दिखा, अभी बताऊंगा तुझे। एक तो ये हो गई, किसी ने कह दी अबे तू बड़ा कमीना आदमी है, तो कहते हाँ भाई साहब हूँ, बात खत्म। दोनों बातें खत्म हो रही थी। अब उनने कह दी तू बड़ा बेकार आदमी है, हाँ भाई साहब हूँ, हो गया ठीक है हैं, या तू तो बहुत ही कमीना गया गुजरा खत्म आदमी है, हाँ वो तो मुझे पहले से बता, तू अब बता रहा। हाँ? तो दोनों बातें थी। अगर तुम इसे सीरियल में ले लेते तो अभी गोली चल जाती, मार भी हो सकते थे, उसे खत्म भी कर सकते थे। और इसी बात को भाई साहब हंसी मजाक में डाल गए। तो जिस चीज़ को तुमने जितना ज़्यादा लाइटली लोगे, मैं बहुत सारी बातें ऐसी लाइटली बता देता हूँ कि बहुत आसान लगती हैं, लोग हंस हंस के चले जाते हैं, लेकिन मेरी बातें इतनी लाइटली होती नहीं है, उन्हें सीरियसली सोच के देखना। ऐसे बहुत सारे लोग अभी पीछे पंखा धीरे चला, लोग कह रहे पंखा धीरे, ये तेज़ कैसे होगा। भाई साहब गर्मी जाड़े भी कुछ नहीं होते हैं, ये जितना महसूस करोगे ना इतने लगेंगे। महसूस मत करो लगेंगे ही नहीं।